जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल या राष्ट्रीय मीन्स कम्युनिटी स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर जो गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल। साथियों, गणित विषय का पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए आयत में x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जो आयत होता है उसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। जब समान लंबाई के होंगे और साथ ही जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 4x बराबर होगा किसके, 40 के। तो x का मान आ जाएगा 40/4 यानी कि 10। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है a³ + b³ का प्रसार क्या होगा। तो साथियों एक सूत्र होता है, इसका मान सूत्र होगा a + b a² - ab + b²। आप इसका गुणा अंदर करेंगे तो इसका मान जो है a³ + b³ ही आएगा। अगला प्रश्न है 1331 का घनमूल क्या होगा। तो साथियों इसका घनमूल जो है 11 होता है। आप इसका घनमूल जो है गुणनखंडी विधि से निकाल सकते हैं। 1331 को जब 11 से करेंगे गुणनखंड इसका निकालेंगे तो 121 आएगा यहाँ, और फिर 121 का 11 का भाग मतलब 121 में 11 का भाग लगाएंगे तो फिर 11 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो घनमूल है 11 आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक बैंक में निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो साथ ही इसे जो है सावधि जमा खाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आकृति में x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है अंतः कोणों का जोड़। तो इस प्रकार से 150 - 130 - 120 धन x, इनका मान हो जाएगा 360 के बराबर, और इन तीनों का जोड़ होगा 300, यानी कि 130 और 120 हो गया 250 और 50 ये। तो 300 + x बराबर 360 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 360 ऋण 300, अर्थात 60 अंश हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें जो है आपको गुणनखंड करके बतलाना है इसका गुणनखंड कितना होगा। तो 7x² + 48xy है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 48xy को आप लिख सकते हैं क्या 49xy और -xy और -7y²। अब इनमें आप जो है कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन दोनों से आ जाएगा 7x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 7 × 7 = 49 यानी कि 7y। अब यहाँ से कॉमन आएगा y, तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस बाहर ले लिया हमने तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो 7y। तो इस प्रकार से x + 7y और 7x - y हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है। वृत्त के अंदर एक समषटभुज है तो उसकी जो भुजा है उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा 60 अंश। सीधे सीधे आप जो है 360 में 6 का भाग लगा देंगे, षटभुज है तो इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं। संगत कोण आप जानते हैं कि जो संगत कोण होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक व्यापारी अपने सामान की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो खरीद कीमत कितनी है।
तो साथियों आप जो इसकी खरीद कीमत मान लेना 100 रुपये, तब जो है इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 रुपये, क्योंकि 25% सॉरी अंकित मूल्य हो जाएगा इसका 125 रुपये, या इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 125 है एक्स, इसको मान लेते हैं 100 एक्स। और ये 12.5% की छूट देता है 100 रुपये में। तो जब 100 रुपये में 12% की छूट देता है तो 100 रुपये के हिसाब से इसका जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 87 रुपये 50 पैसे। तो 125 रुपये में कितना इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87.5%, यानी कि 87.5/100 और बराबर, चूंकि इसको एक्स मान लिया हमने तो किसके बराबर है 875 के। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, एक्स का मान जब निकालेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 800 रुपये। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 800 रुपये। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो आपको मान लेना है कि माने त्रिभुज का प्रथम कोण 2x है, दूसरा कोण 4x है, तीसरा कोण 3x है, और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है 180। ये 4 2 6 और 3 9 x हो गए, 9x बराबर आ गए 180। या x का मान आ जाएगा 9 दूना 18 यानी कि 20। अब सबसे छोटा कोण कौन सा है 2x वाला, तो x का मान 2x में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हैं। तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट को बट्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 10.24 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसका वर्गमूल 3.2 होगा। आप इसको भाग विधि से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, यहाँ ये आपसे बनते होंगे। यहाँ 1 आएगा 0.24, दशमलव लगा दशमलव यहाँ लगा देंगे, सॉरी, फिर 2 यहाँ 6 आएगा, 6 दूना 2 दूने 4 तो 6 12। इस प्रकार से 3.2 हमारा वर्गमूल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा का तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, तो उस जीवा की माप कितनी होगी। मान लो कोई वृत्त है इस प्रकार से, इसकी त्रिज्या है आपकी, ये कोई मान लो जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया, और त्रिज्या इसकी है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि उसकी केंद्र से उसकी जीवा तक का रेखाखंड कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। हमें जीवा की लंबाई पता करना है। तो ये केंद्र हो गया O, मान लो ये A है, ये B है, ये इसको M मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग लंबे के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ कर्ण हो जाएगा 5, तो 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार का वर्ग है 4 का वर्ग, और यहाँ भुजा हो जाएगी AM। तो AM बराबर कितना हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा, AM का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 25, 4 चौको 16 आ जाएगा 9। तो AM का मान आ जाएगा कितना, M का मान आ जाएगा 3, यानी कि M जीवा का आधा यहाँ तक हो गए। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो A से M तक की दूरी आ गई 3, और M से B तक की दूरी हो जाएगी 3। इस प्रकार से कुल दूरी हो जाएगी 6। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 11,111 का वर्ग का मान कितना होगा। तो इसका मान जो है ये होगा, इस तरह से करते क्या, जैसे 111 का वर्ग पता करना हमें, तो हम करते क्या इस तरह के सवालों में कि 1 2 3 क्रम से लिखते हैं। जितने 3 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर क्रम से उल्टा करके लिख देते हैं, फिर 2 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, 1/4 और 1/3, इनका जब गुणा किया जाएगा तो इनका मान कितना होगा। तो आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है, तो ऑप्शन ए बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2401 घाते 1/4 और 81 गुणे घाते 1/4 का मान कितना होगा, मतलब उनका गुणा किया जाए तो कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके जब गुणनखंड करेंगे आप तो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 घाते 1/4, और 81 का करेंगे तो 4 गुणे 4 सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 घाते 1/4। तो इसका मान आ जाएगा यहाँ से 7 और इसका मान आ जाएगा 3, तो 7 तिया 21 इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि कितनी होगी। तो भाई जब व्यास 2 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और r का मान यहाँ क्या है 1। तो यहाँ 2π जो का तो लिख दिया हमने, r की जगह 1 लिख दिया, 2π में से 1 का गुणा किया तो 2π इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार का, तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमें x का मान पता करना है। तो आप इसमें करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो 5 या 15x हो जाएगा। ये 15x धन 5 चौको 20 बराबर 2 का गुणा माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो -4 आएगा, और 6 दूनी 12 प्लस का हो जाएगा। 15x यहाँ है, यहाँ 12x हैं, इस साइड आएगा तो 15 में से 12x माइनस हो जाएंगे तो 3x बचेगा, और यहाँ -4 है, 20 प्लस का है तो उससे हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 24, तो x का मान आ जाएगा 7 या 8 24 यानी कि 8 माइनस का 8। इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। ये होता है a इंटू मतलब p इंटू 1 धन r बटे 100, यानी कि p यानी कि मूलधन दिया है 5,000, तो 5,000 गुणे या कोष्टक में लिख लो 1 धन r है 10 और बटे 100 घाते 2। तो इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5,000 यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 11 बटे 2, 11 का वर्ग होता है 121 और बटा 100। 100 से इसको काटेंगे, 2 जीरो इसके कट जाएंगे, तो इसका गुणा मतलब आएगा, जब गुणा करेंगे 50 का गुणा 121 से करेंगे तो 6,050 आएगा। ये आ जाएगा मिश्रधन, और मूलधन दिया था 5,000, तो ब्याज आ गया इस प्रकार से 1,050 रुपये। तो साथ इस प्रकार से गणित विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके।